हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आयुष मैथ पे। मेरा नाम आयुष दुबे है और आज लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस का मेन टॉपिक यहां से आज चालू हो जाता है। लेक्चर नंबर 4 और टॉपिक का नाम है रिलेशन। टॉपिक का नाम है रिलेशन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चालू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है क्या, मतलब रिलेशंस है क्या। नॉर्मल लाइफ, जैसे मैंने पहले लेक्चर में आपको बोल दिया था स्टार्टिंग लेक्चर में ही, कि हमारे डेली लाइफ में कई रिलेशंस बनते हैं। अंकल आंटी का रिलेशन, मदर फादर का रिलेशन, बट मैथमेटिकल में भी मैंने बोला था कई रिलेशंस बन सकते हैं। मैथमेटिकल्स में भी कई रिलेशंस बन सकते हैं, जिसमें से एक हमने बेस्ट देखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, वो भी उससे कैसे रिलेशन बनाया जाता है और रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। रिलेशन को रिप्रेजेंट हम कैसे कर सकते हैं, रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और दूसरा होता है डायग्राम से, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तो चालू करते हैं आज का वीडियो। रिलेशंस क्या मतलब होता है। रिलेशंस का मतलब होता है दो सेट्स को रिलेट करना, उनके एलिमेंट्स को रिलेट करना। ठीक है, कि पहले सेट का एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से कैसे रिलेटेड है, वो चीज देखना। तो ये चालू करने से पहले कुछ टर्म्स हैं वो आ जाने चाहिए, उसके बाद रिलेशंस को कैसे डिफाइन किया जाता है मैं आपको बताता हूं। तो जैसे कि यहाँ पर डायग्रामेट्रिकली ज्यादा लोग समझते हैं। सपोज हमारे पास सेट पी है, ठीक है, उसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट है एंड हमारे पास क्यू एलिमेंट है, उसके अंदर ए बी सी है एलिमेंट। ठीक है, पी इतने एलिमेंट, क्यू इतने एलिमेंट। अब इसको बोल दिया कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो कैसे करेंगे, सिंपली दो सर्कल बनाएंगे। ठीक है, ये सर्कल बना दो, अंडा बना दो, जो बनाना है वो बनाओ, ओवल शेप में ज्यादा अच्छा लगेगा। ये पहला जो सर्कल या ओवल जो भी है किसको दर्शा रहा है, पी को, और दूसरा वाला क्यू को। एलिमेंट लिख दो 1 2 3, नेक्स्ट ए बी सी। ओके, पर्टिकुलर सेट उसके एलिमेंट, पर्टिकुलर सेट उसके एलिमेंट। अब यहां पर हमारा पहला आता है डोमेन। ये बात जानना है कि डोमेन क्या होता है। नया वर्ड है, बिल्कुल नया वर्ड है। आज तक डोमेन हम लोग शायद नहीं पढ़े हुए हैं अब तक, कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, इमेज क्या होता है। इस चैप्टर में और इस टॉपिक में ही और इस वीडियो में ही हम लोग पढ़ेंगे डोमेन। तो डोमेन क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ पी। यहां पर एलिमेंट्स ऑफ पी, ये जितने एलिमेंट हैं, जितने यहां 3 मैंने लिए सर, 3, इसके अंदर 4 5 6 7 जितने एलिमेंट हैं सेट पी के, सारे एलिमेंट को हम लोग कहते हैं डोमेन। ठीक है, सेट पी के सारे एलिमेंट को हम लोग कहते हैं डोमेन। ओके, ये हो गया डोमेन। सेट, अगर क्वेश्चन में पूछ लिया, ऐसा सेट दे दिया और बोला व्हाट इज द डोमेन, आंख बंद करके जितने पी के एलिमेंट है वो हमारे डोमेन है। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हो जाता है रेंज। रेंज, तो रेंज एलिमेंट्स होते हैं क्यू के, मतलब दूसरे सेट के। ठीक है, रेंज दूसरे सेट के एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन सारे एलिमेंट्स नहीं होते हैं। रेंज किसको कहेंगे, अगर मान लो 1 की पेयरिंग ए के साथ है, ठीक है, 2 की पेयरिंग बी के साथ है। चलो एक इसमें एक और ले लो, एक काम करो, इसमें डी और ई भी ले लो। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको रेंज समझाने के लिए 2 और ले लेते तो और अच्छे से समझ में आएगा। डी और ई, ओके, ए बी सी डी ई, यस। और 3 की पेयरिंग सी के साथ हो गई। ठीक है, 3 की पेयरिंग सी के साथ हो गई। ओके, तो 1 की पेयरिंग ए के साथ,
2 की पेयरिंग बी के साथ, 3 की पेयरिंग सी के साथ। अब यहां पर पूछा गया कि रेंज क्या है, यहां पर पूछा गया रेंज क्या है, तो सारे के सारे उठा के मत रख देना, रेंज नहीं है, ठीक है, वो रेंज नहीं है सारे के सारे। इस टाइम पे रेंज क्या हो जाएंगे, जो पैर बना रहे हैं, पी के एलिमेंट के साथ जो पैर बना रहे हैं सिर्फ वही रेंज होगा। यानी इस केस में हमारा अगर रेंज बोला जाए वो ए बी सी होगा, बस डी ई नहीं होगा। रेंज का मतलब क्या होता है कि जो सेट क्यू के एलिमेंट्स हैं वो सेट ए के एलिमेंट के साथ पेयरिंग करते हैं, सिर्फ पेयरिंग वाले एलिमेंट, सिर्फ पेयरिंग वाले, नॉन पेयर वाले हटा दो, नहीं लिखना है उसको, रेंज के लिए नहीं लिखना है। डोमेन बोले पूरा का पूरा पी एलिमेंट, पहला जो सेट है उसके सारे एलिमेंट उठा के रख दो, वो हमारा हो गया डोमेन। अब रेंज बोला जाए तो रेंज क्या होता है, डोमेन के साथ जो पेयरिंग करता है वही एलिमेंट हमारा रेंज होता है। अब डोमेन के साथ देखो, 1 के साथ ए है, 2 के साथ बी है, 3 के साथ सी है, यानी ए बी सी, इस केस में ए बी सी ही सिर्फ रेंज होगा। अब सपोज मान लो यहां पर हमने ले लिया एक और 4, ठीक है, तो इस केस में पी के सारे एलिमेंट यानी 1 to 4 अब डोमेन हो गए, यहां ले लिया 4, और 4 की पेयरिंग डी के साथ हो गई, ठीक है, 4 की पेयरिंग डी के साथ हो गई। तो इस केस में अब रेंज एक और बढ़ जाएगा डी, अब ई नहीं लिखेंगे क्योंकि डी भी देखो पेयरिंग कर रहा है, डी भी पेयरिंग कर रहा है, तो इसके रेंज यानी सिर्फ जो सेट पहले सेट के साथ जो भी पेयरिंग करते हैं वो सारे एलिमेंट हमारे रेंज होते हैं, ठीक है। अभी और आगे अच्छे एग्जांपल्स लेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तब तक एक और टर्म आता है हमारा कोडोमेन। कोडोमेन इस केस में सारे एलिमेंट्स ऑफ क्यू, वो भी कैसे, ऑल, इसमें क्या आएगा, ऑल। अब को डोमेन पूछा गया तो एलिमेंट्स ऑफ जितने भी बी हैं, बी के जितने भी, अरे सॉरी, क्यू के जितने भी एलिमेंट यहां पर हैं वो सारे के सारे हमारे कोडोमेन हो गए। कोडोमेन पूछा गया तब, रेंज जब जो एलिमेंट्स पेयरिंग कर रहे हैं सिर्फ वही एलिमेंट हमारे रेंज हो गए। डोमेन पी के सारे एलिमेंट हमारे हो गए। और नेक्स्ट एक और आता है इमेज, नेक्स्ट और आ जाता है इमेज। इमेज भी क्या होगा इस टाइम पे, रेंज जितना, रेंज की जो वैल्यू रहेगी वो इमेज की वैल्यू रहेगी। जैसे ए बी सी डी ये पेयरिंग कर रहे हैं, ये इमेज हो गए, ए बी सी डी क्या हो गए, केस में इमेज हो गए क्योंकि ये पेयरिंग कर रहे हैं। अब नेक्स्ट प्री इमेज, एक प्री इमेज हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया लेकिन मैं तो भी पढ़ा दे रहा हूं। प्री इमेज क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दोगे, प्री इमेज क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी 1 2 3 4 हमारे प्री इमेज कहलाएंगे। प्री इमेज इतना पूछा नहीं जाता, बस इतना होता है, इमेज, कोडोमेन, रेंज और डोमेन क्या होता है, मैं लिख देता, ये डोमेन हो गए, कोडोमेन, ठीक है, उसके बाद ये 4, रेंज प्लस इमेज। अब समझाता हूं डिटेल्स में, ठीक है, एक बार फिर से। P 1 to 4 दे दिया, Q A to E दे दिया, ठीक है, पूछा गया व्हाट इज द डोमेन, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन, डायग्राम से बताने जाने वाला ये पहला है, ठीक है, पहला फॉर्म है रिलेशंस को दर्शाने के लिए। तो अगर बोल दिया कि व्हाट इज द डोमेन, तो डोमेन क्या होगा, ऑल एलिमेंट्स ऑफ पी, सारे एलिमेंट ऑफ पी डोमेन में हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट रेंज, रेंज वही होगा जो डोमेन के साथ, ये सारे के सारे क्या है, डोमेन के साथ जो पेयरिंग करने वाले एलिमेंट होंगे दूसरे सेट में, डोमेन के साथ पेयरिंग करने वाले जो एलिमेंट होंगे दूसरे सेट में वो हमारे रेंज होंगे। कौन कौन से पेयरिंग कर रहे हैं, ए कर रहा है, बी कर रहा है, सी कर रहा है, डी कर रहा है, ई नहीं कर रहा है तो ये छोड़ दो, तब डी तक हमारे क्या हो गया, रेंज। उसी को इमेज भी कहा जाता है, इमेज भी वही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर को डोमेन बोले तो इस बार क्यू के सारे एलिमेंट यानी दूसरे सेट के सारे एलिमेंट हमारे को डोमेन हो जाएंगे। इतना नोट डाउन करो, फिर एक एग्जांपल लेते तो और अच्छे समझ में आएगा। फटाफट नोट डाउन करो इसको। ओके, एक एग्जांपल ले लिया मैंने, एनसीईआरटी के उसमें ही दिया हुआ है कि पी के एलिमेंट है ए बी सी और क्यू के एलिमेंट है नाम अली, भानु, अभिनव, चंद्रा एंड दिव्या, ठीक है। अब यहां पूछा गया फाइंड डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। अब इस चीज को हम लोग रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते थे, रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते थे, कैसे, आर सच दैट एक्स और वाई
अभी हम जानते हैं x बिलोंग करता है p को, y बिलोंग करता है q को, सच दैट x इज अ फर्स्ट लेटर ऑफ y। ओके, ये हो गया फर्स्ट लेटर ऑफ y, ये कंडीशन दे दी है। ठीक है, x कहां बिलोंग करता है, जहां पर x कहां बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू p और y बिलोंग करता है q। ओके, ये कंडीशन दी है। तब हमको यहां पर फाइंड करना है डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है। ठीक है, फाइंड करना है डोमेन क्या है, रेंज क्या है एंड कोडोमेन क्या है। तो बहुत आसान तरीके से सबसे पहले क्या करो, डायग्राम बना लो। ये हमारा हो गया P और ये हमारा हो गया Q। थोड़ा मैंने बड़ा बनाया है यहाँ पर क्योंकि हमको नाम लिखना है। P दे दिया है A B C। ओके, और Q यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, नाम हो गया पहले अली, भानु, अभिनव, चंद्रा एंड दिव्या ओके, दिख रहा है। क्वेश्चन पहला वाला, डोमेन क्या है। ये हमारा सेट P, ये हमारा सेट Q। ओके, डोमेन क्या है, तो डोमेन क्या होता है, P के सारे एलिमेंट, छोड़ दो सारे के सारे, P के सारे एलिमेंट। डोमेन पूछा, बनाओ और लिख दो A B C हमारे डोमेन हो गए। ठीक है, A B C हमारे डोमेन हो गए, ये सारे के सारे डोमेन है। डोमेन पूछा, आंख बंद करके P के सारे एलिमेंट डाल दो, डोमेन हो गए हमारे। रेंज बोला जाए, अब रेंज फाइंड करना है तो हमको ये कंडीशन देखनी पड़ेगी। रेंज फाइंड करना है तो हमको ये कंडीशन देखनी पड़ेगी। ये कंडीशन क्या दिया है, x जो कि P को बिलोंग करता है, यानी x यानी क्या होगा, ये सारे एलिमेंट हमारे x हैं जो कि P को बिलोंग कर रहे हैं। y ये सारे एलिमेंट जो नेम्स हैं सबके, वो Q को बिलोंग कर रहे हैं। अब क्या दिया है, x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ y, x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ y। तो a क्या हो गया, अली। मैंने कैपिटल में लिख दिया है लेकिन ठीक है, चलो ऐसा है तो C D ऐसा तो कुछ कर देना। A अली, A अभिनव फर्स्ट लेटर, B भानु, B और कोई नहीं है, और C चंद्र। किसकी पैरिंग होगी, देखो एक A अली जाता है, एक A अभिनव जाता है। ठीक है, A अली जाता है, A अभिनव जाता है। पैरिंग हो रही है ना, समझ में आ रहा है ना कैसे पैर हो रहा है। नेक्स्ट भानु और C चंद्रा। अब इस केस में रेंज पूछा जाए, रेंज यानी Q के वो एलिमेंट जो P के एलिमेंट के साथ पेयर बना रहे हैं। कौन बना रहा है, अली बना रहा है, भालू बना रहा है, अभिनव बना रहा है, अरे भालू नहीं भाई, भानु। अली बना रहा है, भानु बना रहा है, अभिनव बना रहा है, चंद्रा बना रहा है। तो ये हमारे उठा के रख दो, क्या हो गया, रेंज। अली, भानु, अभिनव एंड चंद्रा, ये इस केस में हमारे हो गए रेंज। तो डोमेन आपको पता चल गया क्या हो गया, डोमेन मतलब P के सारे एलिमेंट्स उठा के रख दो, वो हमारा डोमेन हो गया। रेंज P के एलिमेंट्स के जब पेयरिंग कर रहे हैं वो हमारा रेंज होगा। और को डोमेन क्या होगा, को डोमेन पूछा गया तो क्या हो जाएगा, ऑल एलिमेंट्स। अभी इतना नाम मैं यहां पे नहीं लिख रहा हूं लेकिन ठीक है चलो लिख दे रहा हूं। अली हो गए, भानु हो गए, साथ में अभिनव हो गया, नेक्स्ट चंद्रा हो गया और नेक्स्ट दिव्या हो गया। ठीक है, बी के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, कोडोमेन। बी के सारे एलिमेंट कोडोमेन, पी के सारे एलिमेंट डोमेन। और क्यू के वो सारे एलिमेंट जो पी के एलिमेंट के साथ पेयर करता है, सिर्फ पेयरिंग वाले, नॉन पेयर नहीं, पेयरिंग वाले जो होंगे वो सारे के सारे रेंज, या तो फिर उसको इमेज कह सकते हैं। नोट डाउन कर लो इसको भी। एग्जाम्पल नंबर 7 लिया है। अब इसके अंदर क्या दिया है, हमारे पास सेट ए है, सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 to 6। ठीक है, सेट ए के अंदर है एलिमेंट 1 to 6। अब क्या करना है, डिफाइन रिलेशन R to A गिवन बाय, अब R ये कंडीशन दे दी है, हमको क्या दे दी है, कंडीशन, रिलेशन बनाने की कंडीशन।
अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है और हमको दूसरा सेट बनाना है जिससे हम लोग ए का रिलेशन दिखा सके। और लास्ट में इसको किससे दिखाना है? पहले तो एरो डायग्राम बनाना है, रिलेशन बनाना है हमको एरो डायग्राम से, ठीक है। उसके बाद उसमें डोमेन क्या है, को डोमेन क्या है, रेंज क्या है, वो फाइंड करना है। तो इस प्रोसेस से पहले हमको पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, हम लोग पहले आर फाइंड करते हैं। रिलेशन आर कैसे बनेगा? एक्स ए के होंगे और वाई जो रिलेशन हमारा आर का बनेगा, यानी जो दूसरे सेट का एलिमेंट्स बनने वाले हैं, इस कंडीशन में रखना है, ठीक है। चलो, एक्स को हमने 1 यूज किया, यानी पहला हमारा जो हो गया एलिमेंट 1 रखे तो 1 + 1 2, वाई की वैल्यू मिल गई 2, एक रिलेशन बन गया। नेक्स्ट रिलेशन वाई की जगह पे अब 2 रखा हमने, यानी एक्स को हमने 2 यूज किया तो एक्स की जगह पे 2 आ जाएगा। अब वाई की जगह पे क्या आएगा? यहाँ पे 2 रखा, 2 + 1 3, क्या मिला? 3। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब एक्स की जगह पे 3 रखेंगे, ठीक है। एक्स की जगह पे 3 रखें तो वाई की जगह पे क्या मिलेगा? 3 + 1 4। नेक्स्ट, अब एक्स की जगह पर 4 रखेंगे, ठीक है, तो वाई की जगह पर क्या मिलेगा? 5। यस, बिल्कुल सही। अब 5 रखेंगे एक्स की जगह पे तो जाहिर सी बात है 5 + 1 6 मिल जाएगा। 6 रखेंगे तो जाहिर सी बात है 7 मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक्स की जगह पे 6 रखा, 6 + 1 7। यहाँ इसको देखो, एक्स की जगह पे हमने कुछ रखा तो हमको वाई कुछ मिलेगा। एक्स की जगह पे 1 रखा, वाई 2 मिला। एक्स की जगह पे 2 रखा, वाई 3 मिला। एक्स की जगह पे 3 रखा, वाई 4 मिला। इस तरीके से मिला ना, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ये क्या हो गया? एक्स और वाई, यानी ए के रिलेशन हमको ये मिला। अब इसको यूज करना है, इसको छोड़ दे, इसको यूज करना है। इसको हमने क्यों यूज किया? इसको सेटिस्फाई करने के लिए। अब ये हमारा रिलेशन हो गया, यानी ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया। दूसरा एलिमेंट जो है वो सेट बी हो गया। कैसे बनाएंगे इसको? यूं, एरो डायग्राम बोला ना उसने, एरो डायग्राम बनाते, ठीक है। चलो, पहले सारे एलिमेंट ए के हो जाएंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया एंड 6 हो गया, ठीक है। ये सारे जो भी एक्स की वैल्यू है वो सारे इधर आ जाएंगे। अब वाई की वैल्यू दूसरे सेट में, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ठीक है। वाई की क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अगर आप चाहो तो एक वहां पर 1 लिख सकते हो दिखाने के लिए, 1 और 2, ताकि आप को डोमेन, डोमेन एंड रेंज फाइंड कर सको। इसके लिए मैंने एक 1 भी लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, 1 भी लिख दिया है फिर डिफाइन करने के लिए। ओके, अब देखो 1 की पेयरिंग 2 के साथ हो रही है, ठीक है। 2 की पेयरिंग 3 के साथ हो रही है, वैसे 3 की पेयरिंग 4 के साथ, 4 की पेयरिंग 5 के साथ, 5 की पेयरिंग 6 के साथ, 6 की पेयरिंग 7 के साथ, ठीक है। ये हमारा हमने पहला कंप्लीट कर दिया, डिपिक्ट रिलेशन बाय एरो डायग्राम। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, फाइंड डोमेन। डोमेन क्या हो जाएगा इधर? ये ए के सारे एलिमेंट, यानी डोमेन क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। उठा के सीधा रख दो, उठा के सीधा रख दो। अब यहां पर नेक्स्ट है कोडोमेन। कोडोमेन क्या हो जाएगा? एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट उठा के रख दो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इस बार 7 आएगा क्योंकि 7 एलिमेंट हमको मिले हैं बी में। अब रेंज पूछा जाए, रेंज क्या होगा? बी के वो एलिमेंट जो ए के एलिमेंट के साथ पेयरिंग कर रहे हैं। तो कौन सा कर रहा है? 2 कर रहा है, 3 कर रहा है, 4 कर रहा है, 5 कर रहा है, 6 कर रहा है, 7 कर रहा है। 1 नहीं कर रहा है, 1 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 2 to 7, 2 3 4 5 6 एंड 7। ये हमने फाइंड कर दिया, पहला सेटिस्फेक्शन। पहले तो इसको सॉल्व करो, इसको यूज करो, इसको सॉल्व करो तो हमको 2 सेट्स मिल जाएंगे। सारे पहले जो भी एलिमेंट है वो सेट ए को जाएगा और दूसरे वाले एलिमेंट है सेट बी को जाएंगे। लिख दो। उसके बाद नेक्स्ट फाइंड डोमेन, और ये सब डोमेन, को डोमेन और रेंज क्या होता है तो आपको पता चल गया होगा। नोट डाउन कर लो एग्जांपल को। ओके, एग्जांपल 8, ठीक है, एग्जांपल
8, जिसके अंदर हमको ये ऑलरेडी डायग्राम दे दिया था। P के अंदर है 9, 4, 25, Q के अंदर है 5 से -5 तक। ठीक है, अब इसके अंदर 3 चीजें लिखनी है। पहले तो हमको ये रिलेशंस को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। जैसे कि मैंने वीडियो स्टार्ट करते हुए बता दिया था कि रिलेशंस को भी हम लोग 2 तरीके से करते हैं, एक तो डायग्राम, एक सेट बिल्डर फॉर्म या तो रोस्टर फॉर्म में लिखा जाता है। और लास्ट में जब ये दोनों को सेटिस्फाई कर देंगे कंडीशन को, तो उसके बाद हमको डोमेन और रेंज बताना है। तो आंसर नंबर 1 के लिए जाएंगे जब सेट बिल्डर फॉर्म के लिए लिखेंगे। ठीक है, मान लो ये दोनों सेट बनाते हैं, कोई भी दे दो, क्यू दे दिया या आर दे दिया, चलो रिलेशन आर, रिलेशन बोला ना, रिलेशन आर। हम जानते हैं एक्स किसको बिलोंग करता है, एक्स मतलब ये सारे, वाई मतलब ये। तो एक्स क्या है, एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ वाई, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ वाई। एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ वाई। इसका स्क्वायर करोगे 25 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे 9 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे 4 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो भी +4 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे +9 और इसका स्क्वायर करोगे +25। और कंडीशन क्या देनी है, कंडीशन ये देनी है कि x कहां बिलोंग करता है, p को। x कहां बिलोंग करता है, p को, और y कहां बिलोंग करता है, q को। पहला कंडीशन खत्म। सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह लिखा जाता है। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब कि ये डायग्राम को हमने यूज किया और R एक रिलेशन बनाया जहां पर x और y, x और y, x मतलब p के सारे एलिमेंट, y मतलब q के सारे एलिमेंट। और कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि x जो है y का परफेक्ट स्क्वायर है। इन सबका स्क्वायर करोगे तो हमको ये आंसर मिलेगा, सबका स्क्वायर करोगे तो ये आंसर मिलेगा। नेक्स्ट, और कंडीशन क्या दी थी, x p को बिलोंग करता है और y q को बिलोंग करता है। सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अब आंसर नंबर 2 पे जाते हैं। आंसर नंबर 2 पे कब जाएंगे, अभी जाएंगे, अभी जाएंगे, बिल्कुल अभी जाएंगे, रोस्टर फॉर्म में। अब यही चीज रोस्टर फॉर्म में करना है। एक रिलेशन बनाओ R। तो कैसे बनाओगे, रोस्टर फॉर्म के लिए हमको पहले लाइनिंग बनानी पड़ेगी। देखो 9 3 को भी जाएगा, 9 -3 को भी जाएगा। ठीक है, 4 2 को भी जाएगा, 4 -2 को भी जाएगा। और वैसे 25 5 को भी जाएगा, 25 -5 को भी जाएगा। अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो पहले लिखेंगे 9, पहले सबसे छोटा कौन है, 4 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 4 2 के साथ बना रहा है पेयरिंग, यस ठीक है। 4 -2 के साथ भी बना रहा है पेयरिंग, ये भी ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, इससे छोटा हो गया 9 3 के साथ भी बना रहा है पेयरिंग, 9 -3 के साथ भी बना रहा है पेयरिंग। ठीक है, अब आ जाते हैं 25 5 के साथ भी बना रहा है एंड 25 -5 के साथ भी बना रहा है। ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म में, हमने बता दिया एलिमेंट्स को रोस्टर फॉर्म में बता दिया। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म जो पहला क्वेश्चन था, रोस्टर फॉर्म दूसरा था। अब तीसरा आएंगे, तीसरा अब डोमेन और रेंज फाइंड करना है। ठीक है, डोमेन और रेंज फाइंड करना है। तो यहां पर देखो, तो Q के अंदर एक ही एलिमेंट 1 रह गया है। ठीक है, जो P के एलिमेंट के साथ नहीं हुआ है पेयरिंग। तो इसका मतलब जो ये P के हैं वो सारे के सारे क्या है, डोमेन है, डोमेन है। और Q के क्या हो जाएंगे, सारे के सारे एलिमेंट को डोमेन। लेकिन हमको डोमेन और रेंज फाइंड करना है, को डोमेन नहीं फाइंड करना, मैंने तो भी बता दिया, ये सारे के सारे एलिमेंट हमारे को डोमेन हो जाएंगे। अब हमको पहले पूछा गया रेंज, रेंज पूछा ना, पहले डोमेन पूछा है। चलो ठीक है, डोमेन, डोमेन क्या हो जाएंगे, P के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 4 लिख दो, 9 लिख दो, 25 लिख दो। ये हो गया हमारे डोमेन, एलिमेंट ऑफ P डोमेन, ऑल एलिमेंट ऑफ P डोमेन। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में रेंज। रेंज सारे के सारे मत लिख देना, रेंज क्या होगा, वही जो पेयरिंग वाले हैं, जो P के एलिमेंट के साथ पेयर करते हैं वो हमारे रेंज होंगे। कौन से हैं, 5 है, 3 है, 2 है, -2 है, -3 है, -5 है, 1 नहीं है, 1 छोड़ दो। 1 को कब इंक्लूड करेंगे, जब हमको पूछा जाएगा कि व्हाट इज कोडोमेन।
कोडोमेन पूछा होता तो 1 को भी कर देते। तो ये इसके हिसाब से एक और सम हमारा सॉल्व हो गया, इसको भी नोट डाउन कर लो। ओके, अब यहां पर हम लोगों को दिखाना है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बने कितने हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बने कितने हैं और जनरलाइज फॉर्म क्या होगा उस टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस का। सपोज अभी जैसे समझना है कि कितने नंबर ऑफ रिलेशंस हम बना सकते हैं। जैसे कि हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था फर्स्ट लेक्चर में, पी क्रॉस क्यू निकाला था। इतने एलिमेंट है, मान लो पी के अंदर इतने एलिमेंट है और क्यू के अंदर इतने एलिमेंट है, तो उन एलिमेंट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते थे। जितने एलिमेंट हमारे मल्टीप्लाई होते थे उतना नंबर ऑफ रिलेशन, उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको मिलते थे। तो एक्चुअली क्या है, वो पी और क्यू का रिलेशन हम बनाते थे। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में पी और क्यू का रिलेशन रहता था। अब जैसे कि हम लोगों को यहाँ पर पी दे दिया है, ठीक है, पी हमने ले लिया 1 2 3 और हमारे पास एक और सेट दे दिया क्यू। ठीक है, क्यू दे दिया ए बी सी एंड डी। तो अगर हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं पी एंड क्यू का, पी एंड क्यू का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, तो अब कितने रिलेशन बनेंगे हमारे यहाँ पर, पहले वो देखना पड़ेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, ये 3। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, ये 4। कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना निकलेगा, 3 into 4 दैट इज 12। 3 into 4 दैट इज 12। तो बनाने की जरूरत है, तो एक बार बना के दिखा देते। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, 1 का पेयरिंग ए के साथ, फिर वही 1 का पेयरिंग बी के साथ, 1 का पेयरिंग सी के साथ एंड 1 का पेयरिंग डी के साथ। सिमिलरली 2 का पेयरिंग ए के साथ, 2 का पेयरिंग बी के साथ, 2 का पेयरिंग सी के साथ, 2 का पेयरिंग डी के साथ। ओके, 2 का पेयरिंग, अरे सॉरी 3 का आ जाएगा यहाँ पे, 3 का पेयरिंग ए के साथ, 3 की पेयरिंग बी के साथ, 3 की पेयरिंग सी के साथ, 3 की पेयरिंग डी के साथ, और ये हमारा बन गया रिलेशन। ठीक है, इसको आप कंटिन्यू में भी लिख सकते थे, मैंने जानबूझ से दिखाने के लिए लिखा है। तो ऐसे देखो भी 12 आ रहा है और ऐसे भी 12 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तब इसका जनरलाइज फॉर्म क्या होगा, इसको लिखेंगे 2 to the power पी क्यू। पी क्यू यानी ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ क्यू, दैट इज पी क्यू। तो इस केस में कितना हुआ, 2 to the power 12। इतने नंबर ऑफ रिलेशन हमारे बने हैं। ये जनरलाइज फॉर्म है, जनरलाइज्ड फॉर्म है, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। नोट डाउन कर लो इसको, फिर इसके बेस पे एक और एग्जांपल करते हैं। ओके, एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 में दिया है ए के अंदर है 1 और 2 और बी के अंदर है 3 और 4 और क्वेश्चन दिया फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस ऑफ ए क्रॉस बी। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम लोग निकालते हैं ए बी का, कितने नंबर ऑफ रिलेशन बनते हैं। अब यहाँ पर रिलेशन ना पूछा होता, फाइंड ए क्रॉस बी डायरेक्ट लिखा होता, तो हमको इसको पूरा शो करना पड़ा, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ता हमको, कितने एलिमेंट मिलेंगे। और नंबर ऑफ रिलेशन क्या होते हैं, शॉर्ट फॉर्म होता है। डायरेक्ट हम बता देते हैं इतने रिलेशन बनेंगे, कितने बनेंगे वो कार्टेशियन प्रोडक्ट बताता है, लेकिन कितने मिलेंगे वो रिलेशन बताता है। तो ए के अंदर कितने हैं, यानी एन ऑफ ए, एन ऑफ यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, टोटल नंबर कितने हैं 2, 1 और 2 2 हो गए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में कितने हैं 3 और 4, यहां भी 2 ही है, 2 ही एलिमेंट है ना अंदर, 3 और 4। तो अगर हम लोग इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमको कितना मिल जाता है, 2 into 2 दैट इज 4। जनरलाइज फॉर्मूला क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, सपोज मान लो जनरलाइज फॉर्मूला लिख रहा हूं, ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लेना, पिछले लेक्चर में बताया था, इसमें भी बता दे रहा हूं। जैसे एन ऑफ ए दे दिया हमको, उसके अंदर पी एलिमेंट है, एन ऑफ बी कोई सेट है, उसके अंदर क्यू एलिमेंट है। ये एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट है, एलिमेंट नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने टोटल के नंबर एलिमेंट हैं वो है। तो अगर हम लोगों को एन ऑफ ए क्रॉस बी निकालना, तो हम क्या कर देते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देते थे। यानी इसके अंदर मान लो 4 एलिमेंट है, इसके अंदर 3 एलिमेंट है, तो 4 3 12, टोटल नंबर ऑफ कितने एलिमेंट मिलेंगे, 12 मिलेंगे। 3 है, इसके अंदर 3 है, 3 into 3 9,
9 एलिमेंट मिलेंगे। ये हो गया जनरलाइज फॉर्मूला। यानी कितने नंबर मिले? 4 तरीके से हम लोग अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में निकालेंगे तो 4 एलिमेंट मिलेगा। 1 की पेयरिंग 3 के साथ, 1 की पेयरिंग 4 के साथ, 2 एलिमेंट, 2 की पेयरिंग 3 के साथ, 2 की पेयरिंग 4 के साथ, 2 और एलिमेंट। टोटल कितने एलिमेंट हो गए? 4 एलिमेंट हो गए। तो जनरलाइज फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या बताता है? ये फॉर्मूला, ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बताता है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बताता है। तो सिंपली क्या करो, पी क्यू की जगह पर इसको रिप्लेस कर दो 4, 2 to the power 4 एंड दिस इज द आंसर। कितना हुआ? फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन ऑफ ए क्रॉस बी, 2 to the power 4। ये हो गया आंसर।